हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का दूसरा चैप्टर है पर्यावरणीय प्रदूषण। जैसे कि बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग में पानी, वनस्पति और हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। तो प्रदूषण फैला है, उसकी मात्रा इतनी है कि विकास को स्पष्ट करने के साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित कर देता है। इन दिनों में उनके संदर्भ के साथ साथ देखने और समझने के लिए प्रयास करना जरूरी है। जैसे भूमि, पानी, हवा, आवाज और अवशेषीय प्रदूषण खूब बढ़ गया है। जैसे कि इसमें हवा, पानी और आवाज अवशेषीय प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। उसका बहुत सा विपरीत प्रभाव मानव जीवन और पर्यावरण पर होने लगा है। उसके उद्योग के शुरू होने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले, जैसे कि उनके उद्योगों को शुरू होने के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ गए हैं, जिसमें हवा, पानी और जमीन का प्रदूषण मुख्य माना गया है। जैसे कि बच्चों, इसमें मुख्य प्रदूषण कौन कौन से माने गए हैं? प्रमुख हवा, पानी, जमीन, ये मुख्य प्रदूषण माने गए हैं। ये तीनों ही हमारे जीवन के टिकाए रखने के लिए मुख्य तत्व हैं। फिर हमारा पानी का प्रदूषण। जैसे कि बच्चों, पानी का प्रदूषण, पानी क्या है? पानी, उद्योगों को पानी चाहिए। जैसे उद्योगों, प्रक्रिया के माल जो बनाने या अन्य उद्देश्य के लिए यह पानी अस्वच्छ हो जाता है, अर्थात उसके अनुपयोगी उसे नदी, नाले या खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता है। यह केमिकल युक्त गंदा पानी नदी के पानी के प्रदूषित कर देता है। तो उद्योगों द्वारा छोड़ा गया पानी नदी के जल प्रवाह को दूषित कर देता है। साथ ही जमीन में फैला पानी जमीन के नीचे उतरता है। जिसकी जो जमीन पे फैला हुआ पानी होता है, जमीन से नीचे की ओर उतरता है। यह पानी भूगर्भ जल को प्रभावित कर देता है, जिससे भूगर्भ को प्रभावित कर देता है। उसी प्रकार शहर के गटरों का पानी और भी नालियों, नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जैसे गटर का पानी जो होता है नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो पानी प्रदूषण की बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। जैसे कि उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और प्रदूषण की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और औद्योगिकरण के बरसात का पानी जो है दूषित हो जाता है और उद्योगों में धुआं, गंध के रसायन पानी के साथ साथ मिल जाते हैं और पानी को भी दूषित कर देते हैं। जिसमें जल प्रदूषण में कॉलरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। जिसकी जल प्रदूषण में कौन कौन से रोग फैलते हैं? जैसे कॉलरा, पीलिया, उल्टी जैसे रोग फैलते हैं। जैसे इसमें बहुत सी नदियां गटर के समान बन गई है। इसमें बहुत सी नदियां गटर के समान बन गई है। यहाँ तक कि नदियों का गंदा जो पानी होता है खेती के काम में उपयोग किया जाता है। जैसे कि नदियों का पानी बच्चों को पता है खेती के काम में किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले फसलों, घास चारा, साग सब्जी प्रदूषण से भरपूर होती है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति में रोजाना किसान, उद्योगपति, शिक्षा व्यक्ति का कारीगर एवं कर्मचारी प्रजा के हित में विरुद्ध कार्य करने वाले थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं है। उसी प्रकार उद्योगों के पानी में शुद्ध करने से नदी, नाले छोड़ना चाहिए। सरकार को उद्योगों पर कड़े नियंत्रण रखने चाहिए। इसी प्रकार विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार हर पानी को विवेकपूर्वक से उपयोग करना चाहिए। जल प्रदूषण में होता है कि जंगल के जो अधिक प्रमाण को काटने के लिए हवा का प्रदूषण बढ़ रहा होता है। जैसे कि आज के जंगल में जो प्रमाण काटने के लिए हवा का प्रदूषण बढ़ रहा होता है, तो उसमें हवा में उड़ने वाले धूल जैसे कण से सर्दी, खांसी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि हवा के प्रदूषण के कारण गर्मी की मात्रा भी बढ़ रही होती है। उसी प्रकार कभी कभी ऐसे गैसों का बरसात में मिल जाने से कारण एसिड की बरसात होती है, जो वनस्पतियों के प्राणियों से खूब नुकसान पहुंचाती है। फिर हमारा आता है जमीन का प्रदूषण। जमीन प्रदूषण माने जो जमीन का प्रदूषण होता है आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता है। फिर भी आज भी विकसित संसार में जीवन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण से बढ़ चुका है। जिसे विकसित उद्योगों में गटर का पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण
बढ़ता है। उसी प्रकार उद्योग तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन पर प्राप्त करते हुए उनके कहने का अनुसार जो भविष्य के विकास के लिए होता है वही उद्योग का विकास जब अच्छी तरह खेती करने के योग्य जमीन पर होती है तो उस जमीन को प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता है बल्कि जमीन को नुकसान भी पहुंचाता है। उसी प्रकार जो रासायनिक खाद के बदले में जैविक खाद देसी खाद का उपयोग करना चाहिए, उसी जंतुनाशक दवाओं का भी उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। फिर हमारा आता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण माने आवाज। जैसे ध्वनि माने आवाज होता है, इनका प्रदूषण कैसे होता है, जिससे इनका प्रदूषण जो होता है जो वायु माने जो वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि आवाज का भी प्रदूषण खूब बढ़ गया है। उसी प्रकार कारखानों में चलने वाले जो यंत्र होते हैं वाहनों में आवाज के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है तो वह बहुत अधिक होती है और जो आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो हमारे ही प्रजा तथा संग्राम विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय है। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें बड़ी लाउड स्पीकर और बैंड बाजा ढोल आदि ध्वनि का प्रदूषण होता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण में ये भी आता है जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं जो तेज हवा के कारण बहरापन आने से उनके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उनके जो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है उससे अत्यधिक आवाज से प्राकृतिक और विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है उनका नाश हो जाता है। यहाँ तक कि अस्पताल विद्यालय दवाखाना के पास जो हॉर्न या साइलेंस प्लीज और चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं वह वास्तव में ही ध्वनि प्रदूषण के प्रतिबिंब कहलाते हैं। चलो बच्चों हमारा दूसरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।